मेरे हिस्से का गांधी चौक कहीं खो सा गया है। वो भीड़ अब नजर नहीं आती जो अपने कैरियर के लिए सूरज उगने से पहले उठ जाया करती थी। वो भीड़ किसी दबड़े नुमा कोचिंग में खुद को घंटों खपा देती थी और जब वहां से निकलती तो भीतर अपने भूख, थकान, किसी विशेष के लिए प्रेम या आकर्षण का भाव, चिढ़, खींच, किसी तरह का नया ज्ञान या नजरिया लेकर निकलती थी। कुछ कंफ्यूज भी रहती थी और रूम पहुंचने की जद्दोजहद भी। अब वो भीड़ नहीं दिखती बुक डिपो के किसी काउंटर पे जो किसी पब्लिशर के नए कवर पेज को देखकर उत्साहित रहती। कभी वो कोसती पब्लिशर को जब उसमें वही पुराने आंकड़े और पुराने तथ्य होते, और कभी खरीदने का मन होता तो अपने पर्स में पड़े पुराने आर्थिक प्रतीक चिन्हों को कोसती। वो भीड़ बहुत हद तक कंफ्यूज रहती, कौन सा मैगजीन लूं, किस करेंट अफेयर को मैं पढ़ लूं, इसकी फोटोकॉपी करा लूं या रूम पार्टनर या किसी बैचमेट से मांग कर पढ़ लूं, इसका पीडीएफ भी तो आता होगा। इस भीड़ की नजर जाती थी फ्लेक्स पर और कोचिंग के पोस्टरों पर, जहां ताजा बने हुए अफसरों के चित्र होते, पर ये चेहरे अब प्रेरित नहीं करते। उदास हो चुके हैं, जैसे वातावरण की उदासी को अपने चेहरों पर सोख लिया हो। रंग उखड़ चुके हैं। अब वो कहानियां भी नहीं दिखती और वो मोटिवेशन भी गुम हो गए। अब कोचिंग का कोई टीचर अपनी जिंदगी की दर्द भरी दास्तान नहीं सुनाता। न वो चाय पीने पिलाने वाले रहे, न ट्रिपल बाइक में घुमाने वाले बैचमेट रहे। अब किसी कट ऑफ या रिजल्ट पर चर्चा नहीं होती। बहुत हद तक अब मैं अकेला सा हूं, अपने कमरे में, अपने घर में। इस भीड़ की तस्वीर मेरा मस्तिष्क कभी कभी उकेर देता है, और मेरे हिस्से का गांधी चौक संग अपने मेरी दोस्ती, छुटपुट नोकझोंक, तकरारों, प्यार भरी यादों को लेकर चला गया है। कई बुद्धिजीवी और मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि भीड़ से अलग चलो, पर गांधी चौक की ये भीड़ मुझे बेहद पसंद थी और अजीज भी।